कम कर दिया जाता है। ये प्लीज मैंने वो नहीं किया। डिस्यूरिया मीन पेनफुल यूरिनेशन, एनयूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट को हम एनयूरिया कहते हैं। हेमेटूरिया जब ब्लड यूरिन में ब्लड वगैरह आ जाए इसको हेमेटूरिया कहते हैं। एनयूरिसिस का मतलब पेशेंट इज अनएबल टू कंट्रोल यूरिनेशन। सही, और इसकी वजह से इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अर्जेंसी कहते हैं। नोक्टुरल एन्यूरिसिस किसे कहते हैं, बेड वेटिंग को कहते हैं। जबकि ओलिगोरिया स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन को ओलिगोरिया कहते हैं। जबकि पायूरिया जो है पस एंड यूरिन को कहते हैं। पोलीयूरिया जो है हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कहते हैं, और जबकि नोक्टूरिया जो है फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन को नोक्टूरिया कहते हैं। रेनल कल्कुलाई क्या होता है, जब हमारे पास किडनी स्टोन, किडनी स्टोन और रेनल कल्कुलाई आर सोलिड मासेस मेड ऑफ क्रिस्टल से बना हुआ होता है। सही है। किडनी स्टोन यूजुअली ओरिजिनेट इन योर किडनी से, ओरिजिनेशन तो किडनी से होती है, लेकिन इसका बनना जो है ये यूरिनरी ट्रैक में भी हो सकता है, यूरिटर में भी हो सकता है और ब्लैडर में भी हो सकते हैं। देख लो आप लोग ब्लैडर भी देख रहे हो, यूरिथ्रा कहाँ है, यूरिटर कहाँ है। यूरिटर किसे कहते हैं, यूरिटर का मतलब ये किडनी से जो ब्लैडर तक यूरिन लेके आते हैं इसको हम यूरिटर कहते हैं। यूरिथ्रा जो है ब्लैडर से बाहर जो यूरिन आउट करते हैं इसको हम यूरिथ्रल स्पेस कहते हैं। सही है। किडनी स्टोन्स फॉर्म व्हेन योर यूरिन कंटेन्स मोर कोलेस्ट्रॉल। किडनी स्टोन तब बन जाता है जब आपके यूरिन में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेटेड हो जाए ड्यू टू कैल्शियम, ज्यादा कैल्शियम लेने की वजह से, ऑक्सलेट की वजह से और यूरिक एसिड की वजह से, या पानी वगैरह कम यूज करने की वजह से भी हो सकते हैं। देन द फ्लूइड एंड योर यूरिन कैन डाइल्यूट भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एट द सेम टाइम your urine may lack substances that prevent crystals from sticking together, creating an ideal environment for kidney stone to form. हमारे पास इसी वजह से आपका यूरिन जो है वो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस की कमी की वजह से भी हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, आपको क्रिस्टल से प्रिवेंट करा देते हैं, आपको क्रिस्टल बनने से बचा देता है। लेकिन हमारे जिस्म में वो सब्सटेंसेस की कमी की वजह से, जब वो कमी होगा तो प्रिवेंशन ऑफ क्रिस्टल नहीं होगा। जब प्रिवेंशन ऑफ क्रिस्टल नहीं होगा तो क्रिस्टल का लिमिटेशन जो लेवल बढ़ जाएगा और ये एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। इस एनवायरनमेंट को हम किडनी स्टोन कहते हैं। रेनल कल्कुलाई का ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर द रेनल कल्कुलाई। फॉर सच एंड किडनी स्टोन के लिए हम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज और लोकेशन को देखते हैं कहाँ पर है और उसके साइज क्या है। योर डॉक्टर में रिकमेंड अ प्रोसीजर कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लेथोट्रोप्सी कहते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में ESWL कहते हैं। ई एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लेथोट्रोप्सी जो है एक वेव लाइक साउंड लाइक वेव्स हैं जो क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्टोन जो है ब्रेक हो जाते हैं और टेनी टेनी पेस में ब्रेक होके बाय यूरिन पास आउट हो जाता है। हमारे पास एक कंडीशन है नेप्रोटिक सिंड्रोम। सही, एक सिंड्रोम है जो क्या करते हैं, इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क इंक्रीज इन प्रोटीन इन यूरिन। जब आपकी जिस्म में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाए जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, और इसके वजह क्या है, डिक्रीज इन अल्बुमिन इन द ब्लड, ब्लड में अल्बुमिन का कम होना, जैसे हाइपोअल्बुमिनीमिया हो जाए, हाइपोअल्बुमिनीमिया हो जाए और इस हाइपोअल्बुमिनीमिया की वजह से एडिमा और एक्सेस लिपिड इन द ब्लड हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। हमारे पास अल्बुमिन जो है हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है जो अनकोटिक प्रेशर को बरकरार रखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर लेते हैं, सेल के अंदर लेके जाते हैं, फैसिलिटेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे ग्लोमेरुलस सेल पे क्या होते हैं, हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं, अल्बुमिन पे भी नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो अल्बुमिन क्या करता है, अल्बुमिन जो है सेम चार्ज की वजह से इसको रिपेल करता है नेगेटिविटी की वजह से। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस के जो नेगेटिविटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नेगेटिव चार्ज कम हो जाती है। जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली द अल्बुमिन विल बी एक्सपेल आउट बाय यूरिन, आपकी अल्बुमिन जो है एक्सपेल आउट हो जाएंगे। और इस कंडीशन को हम ग्रेड 1 इन्फेक्शन कहते हैं। और फिर ब्लड में क्या होगा, हाइपो अल्बुमिनीमिया होगा, और यूरिन में क्या होगा, हाइपर
अल्बुमिनो यूरिया कहते हैं इसको। यूरिन में अल्बुमिन ज्यादा होंगे और ब्लड में कम हो जाएगा, और इस कंडीशन की वजह से आपके जिस्म में एडीमा होगा। फिटिंग एडीमा भी हो सकता है, जनरलाइज्ड एडीमा भी हो सकता है, और हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। These occur as a consequence of exercise की वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से भी हो सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन अल्बुमिन की वजह से यानी एडिमा हो सकता है, into urine because of increased permeability of the glomerulus capillary membrane, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी की वजह से, ज्यादा परमेबिलिटी की बढ़ने की वजह से अल्बुमिन बढ़ेगी। आप लोगों को मैंने बताया कि अल्बुमिन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और ग्लोमेरुलस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जब वायरस बैक्टीरिया जब इस पे अटैक करता है आपकी ग्लोमेरुलस पे, किडनी पे, तो नेगेटिविटी को खत्म करेगा। तो इसकी वजह से ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ नेगेटिविटी ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो इसके वजह से ऑटोमेटिकली the albumin will not be repelled and it will be expelled out by your kidney or glomerulus। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेड 1 इन्फेक्शन कहते हैं। और इसकी वजह से अल्बुमिन जो है आपके जिस्म में या ब्लड में हाइपो अल्बुमिनीमिया होगा, हाइपरलिपिडीमिया कॉज करेगा, और इस कंडीशन को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, व्हाट आर द टाइपिकल सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हमारे पास टाइपिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? The results of clinical test can show that you have too much protein in your urine। क्या होगा? टू मच प्रोटीन होगा यूरिन में, खास तौर पे अल्बुमिन होगा। नॉट एनफ प्रोटीन ऑन योर ब्लड, ब्लड में अल्बुमिन कम होगा और यूरिन में ज्यादा होगा। और टू मच फैट और कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड, या आपके आपके जिस्म में ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फैट बढ़ेगा, लेकिन यूरिन में अल्बुमिन बढ़ेगा और ब्लड में अल्बुमिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सब चीजें आप लोगों को याद करना। दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। व्हाट आर द साइंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट यू मे नोटिस आर स्वेलिंग ऑफ योर लेग्स, फीट, एंकल्स एंड समटाइम फेस एंड हैंड्स को भी हो जाता है। इसके अलावा वेट गेन भी हो जाता है। What are the medications which is used to control the immune system such as corticosteroid? हमारे पास क्या है, वो corticosteroid जब हम यूज करते हैं वो क्या कर सकते हैं? Can decrease the inflammation to accompany some of the conditions that can cause nephrotic syndrome। लेकिन इसके वजह से जो corticosteroid prolonged लेवल पे आप corticosteroid देते हो, जैसे हाइड्रोकोर्टिजोन और डेक्सामेथासोन, ये क्या करा सकता है? ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम करा सकता है। जैसे हमारे पास मेडिकेशन इंक्लूड रेटोक्सिमेब, साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोफॉस्फामाइड। ये भी हमारे पास क्या कर सकते हैं? आपके इन्फ्लेमेशन को तो कम कर देते हैं, लेकिन ये भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम करा सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, टेनी फिल्टर्स इन योर किडनी होती हैं। जब इसके फिल्टर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसकी वजह से आपको यूरिन आउटिंग में क्या हो जाए, मसला हो जाता है। ये क्रोनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। साइन सिम्टम इसमें क्या है? हेमेटूरिया हो सकता है, प्रोटीन यूरिया होगा, एचटीएन होगी और एडिमा होगा और फटीग होगी। कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन ऑफ लोपस होगा और डीएम की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डायबिटीज भी हो सकते हैं साथ साथ में। ट्रीटमेंट मोडिलिटी में हमारे पास क्या है? प्लीज कोई एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लो ताकि सब स्टूडेंट्स के नाम आ जाए। इफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द diagnosis and treatment, complications क्या है? complication of diagnosis and treatment disease if acute cure itself और FCO dialysis और transplant। अगर acute होगा तो हम क्योर, आप इसका इलाज आसान होता है, लेकिन अगर ये सीवियर कंडीशन होगी तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना होता है? डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ये हमारे पास स्टोन्स इन द यूरेटर्स आ सकता है और ये ब्लेडर में भी स्टोन है, सही है। These are the shapes of the what stones। रेनल फेलियर क्या है? हमारे पास रेनल फेलियर की दो टाइप्स है, एक्यूट किडनी फेलियर है और एक क्रोनिक किडनी फेलियर है। एक्यूट किडनी फेलियर में क्या हो सकता है? जैसे कोज क्या है? नेफ्राइटिस भी हो सकते हैं, नेफ्राइटिस आप लोग ने पढ़ लिया। शॉक भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, सडन हार्ट रेट और पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकते हैं। इसमें क्या है? साइन सिम्टम में क्या? ओलिगोरिया होगा, एनोयूरिया होगा एक्यूट किडनी फेलियर में।
ओलिगोरिया यानी यूरिन आउटपुट कम होगा, और एनयूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिन भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? यूरीमिया होगा। यूरीमिया का मतलब क्या है? टॉक्सिक ब्लड रिटेन्स वेस्ट प्रोडक्ट, यानी यूरीमिया क्या है? ब्लड में आपका यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जिसको यूरीमिया कहते हैं, यूरिया वगैरह बढ़ जाते हैं। जबकि हमारे पास क्रोनिक रेनल फेलियर में हमारे पास क्या है? ग्रेजुअल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, आपके फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है वो ग्रेजुअली लॉस हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीएम की क्रोनिक क्रोनिक रेनल फेलियर किसकी वजह से होता है? डीएम के, डायबिटीज की वजह से हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट मॉडलिटी के लिए हमारे पास डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है। पाकिस्तान में सिर्फ डायलिसिस ही इफेक्टिव है। हमारे पास एक्यूट किडनी फेलियर तो हमने पढ़ लिया। देख लो, ये रेनल फेलियर के ट्रीटमेंट मॉडलिटी में हमारे पास ये क्या कर रहे हैं? एक डायलिसिस चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट भी है। देखो, हमारे पास डायलिसिस आर्टिफिशियली किडनी भी कहते हैं इसको। हेमोडायलिसिस है और एक पेरिटोनियल है। जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं वो हेमोडायलिसिस यूज होती है। पेशेंट कनेक्टेड टू डायलिसिस यूनिट by needles and tubing that take the blood from the patient to the machine and back to the patient। ये क्या करते हैं? पेशेंट से यूरिन क्या बोलते हैं, ब्लड लेके मशीन की तरफ, और मशीन जो है फिल्टर करके उसको दोबारा लेके आता है बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। 2 to 3 weeks फॉर 2 to 4 hours ईच टाइम करते हैं, और इसके लिए स्पेशल डाइट और मेडिकेशन की नीड भी होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? यूजेस द पेशेंट ओन पेरिटोनियल लाइनिंग, जो एब्डोमिनल साइड है वहां पर पेरिटोनियल लाइनिंग को क्या करते हैं? यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डायलाइजर टू फिल्टर ब्लड सॉल्यूशन इनटू एब्डोमेन थ्रू कैथेटर देन ड्रेन। सॉल्यूशन को एब्डोमेन के वो अंदर कैथेटर के जरिए ड्रेन वो करते हैं, एंटर करते हैं, और फिर इसको ड्रेन किया जाता है। सही है। 4 चेंज पर डे and do while sleeping automated। Kidney transplant must be from similar immune मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होते हैं। मेजर MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। इसको क्या कहते हैं? MHC। जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम क्या करते हैं? नियर बाई, जो नियर बाई आपके रिश्तेदार हो, जैसे भाई हो, वालिद साहब हो, मदर हो, इसका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। लेकिन इसके ट्रांसप्लांट से पहले हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन से हम पहले क्या करते हैं? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कराते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी हम इसलिए करते हैं कि इसका हिस्टो का मतलब टिश्यू है, इसका टिश्यू जो इस बंदे के साथ कंपेयर कर रहे हैं या नहीं। अगर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी तो पेशेंट का क्या होगा? एनाफाइलेटिक रिएक्शन होगा। पेशेंट विल बी रिएक्टेड टू द ट्रांसप्लांटेड किडनी। तो इसके लिए किडनी फायदा देने के बजाय वो क्या होगा? नुकसानदायक होगा। तकरीबन 1 वीक तक ये देखते हैं। तो मस्ट बी फ्रॉम सिमिलर इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट रिजेक्शन। क्योंकि जब भी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, if the patient, if the for example I transplant my kidney to the client, so first of all the physician or the consultant will take the tissue from my body and take also the tissue from the client body and check the major histocompatibility. If both tissue are compared to accept to each other, so I will be able to transplant, या I can donate the kidney to the client। सही, ये लाजमी तौर पे देखना पड़ता है। तो blood and cellular material must match। Inter-rejection drug can drugs given after transplant। हम ये एंटी रिजेक्शन ड्रग भी देते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट के लिए, ताकि कोई इम्यून सिस्टम जो है इसका पेशेंट का एक्टिवेट ना हो जाए। ये रेफरेंस है। और इसके साथ ही हमारा ये यूरोलॉजी वाला चैप्टर जो है खत्म हुआ जाता है।